चलो, पहला मैंने बताया अभी भी जस्ट इन लोगों को, टू गिव अप द थ्रोन, किसी गद्दी को त्याग देना तो क्या बोला जाएगा, एब्डिकेट, यानी त्यागना, छोड़ देना। और दूसरा मैंने बताया, अ मेडिसिन विच प्रिवेंट्स इन्फेक्शन बाय किलिंग जम्स, जम्स को मार करके इन्फेक्शन को रोकने को क्या बोला जाएगा, एंटीसेप्टिक, सड़ने से रोकना। और बात चल रही थी अभी द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, सब्जियों के विज्ञान को क्या कहा जाता है, सब्जियों के बारे में पढ़ते हैं, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं। अरे सुना है, बायो तो थोड़ी ना हो जाएगा, बॉटनी, बॉटनी तो होता है, नहीं समझे। भाई साग सब्जियों के बारे में पूरी स्टडी करते हैं कि कैसे उगाई जाती है, कौन सा हम इसमें फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए, है ना, सारी चीजें आती हैं बॉटनी में, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। नेक्स्ट, द साइंस ऑफ विच ट्रीट्स ऑफ लाइफ, जो लाइफ के बारे में बताती है, ऐसे विज्ञान जो जीवन के बारे में समझाती है, पढ़ते हैं, ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, उस विज्ञान को क्या कहा जाएगा, अभी भी नाम लिया था। हाँ, इसका आंसर यही सही है, बायोलॉजी। बायोलॉजी की हिंदी क्या होगी फैजान, जीव विज्ञान, क्या बोलते हैं, हाँ, नहीं भौतिक विज्ञान तो फिजिक्स होता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, ऑफिसर्स मतलब जैसे कि हर स्तर पर आपको ऑफिसर का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी सरकार को, ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाएगा, है ना, ऑफिस से ऑफिस देखने को मिलते हैं। जैसे लेखपाल का अलग काम होता है, ठीक है, तहसीलदार का अलग काम होता है, डीएम का अलग काम होता है, ठीक है। तो ऑफिशियल्स की सरकार को क्या बोला जाएगा, नाम बहुत अच्छा है, ब्यूरोक्रेसी, क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही, नौकरशाही, जहां पर हम नौकरी करते हैं भाई, हर लेवल पे एक अधिकारी होता है ना, और छोटे सा काम के लिए है चपरासी, चपरासी फिर भाई क्लर्क, क्लर्क से लिखेंगे फिर बाबू, बाबू से फिर बड़े अधिकारी, फिर बड़े बाबू, है ना, तो बहुत सारे बाबू मिलते हैं, तो वही सरकार कहलाती है आपकी ऑफिसियल, ठीक है, यानी ब्यूरोक्रेसी। लास्ट, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, एक ऐसे व्यक्ति का जीवन जो कोई और लिखता है उसे क्या कहते हैं, जैसे कि मैंने आपके बारे में लिखा, आपने मेरे बारे में लिखा, तो लिखित ग्रंथ है, नहीं राइटर तो लिखने वाला होता, उस पूरी बुक को क्या बोलेंगे, उस हिस्ट्री को क्या बोलेंगे, लेखन, बायोग्राफी, क्या बोलते हैं इसको, बायोग्राफी, हिंदी में ही पढ़ा हो ना, जीवनी, है ना, जीवनी, तो किसी व्यक्ति की हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं, जीवन के बारे में लिखते हैं, तो हाँ, जीवन परिचय, जीवन परिचय के लिए जीवनी के लिए एक ही है। अगला, वन हु हैज नैरो एंड प्रिजुडाइसेस रिलीजियस व्यूज, ऐसे व्यक्ति जिसकी सोच नैरो है और धार्मिक मामलों को लेकर प्रिजुडाइसेस है, कट्टर है, मतलब अपने धर्म के प्रति कुछ नहीं सुन सकता, अपने धर्म के आगे किसी और धर्म के बारे में वो बात भी नहीं करेगा, उसकी व्यूज प्रिजुडाइसेस होते हैं, लिमिटेड होते हैं, तो उसे क्या बोलोगे, बाय गॉड, क्या बोलेंगे इसको, बाय गॉड, कट्टरपंथी, क्या बोलते हैं इसको बेटा, कट्टरपंथी, ठीक है, कट्टरपंथी, इसका नाम आ जाता है। फेस्टिवल्स ऑफ 100th एनिवर्सरी, एक ऐसा त्योहार जो 100 साल के बाद आता है, इसको क्या बोलेंगे, 10th, वो तो आप पीरियड ऑफ 100 ईयर्स को तो सेंचुरी कहते हैं, लेकिन ऐसा त्योहार जो 100 साल के बाद आता है, सेंटिनरी, ठीक है, शताब्दी महोत्सव, क्या बोलेंगे इसको, शताब्दी महोत्सव, ऐसा महोत्सव जो 100 साल के बाद मनाया जाता है उसको बोलेंगे, ठीक है, सैनिटरी। बात समझ में आई, बोलो, इसको सही कर लेना है ना, स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, सेंटिनरी, ठीक है। लास्ट है, सेकंड लास्ट है, अ मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, ऐसा व्यक्ति
जो इंसान के मांस को खाता है, इंसान को ही मार के खा जाता है। कार्निवोरस, अरे भैया जी वो तो जानवर होता है जो फ्लैश खाता है, ह्यूमन फ्लैश। पर कार्निवोरस ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल को मार के खा जाता है, इंसान को भी खा लेता है लेकिन उसमें जानवर को भी खा लेता है, वो उसको मांस मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ केवल इंसान के मांस को खा लेता है। वोकेबलरी हमारे इंग्लिश का इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप क्या समझते हैं? है ना, लिखते रहेंगे जब तक हमारे पास वर्ड्स नहीं होंगे, उन वर्ड्स को कैसे पिरोगे सेंटेंसों में? सेंटेंसों के लिए मीनिंग तो डालोगे ना, कहाँ फंस जाते हो, अरे इसको हम क्या बोलते हैं सर, उसका मीनिंग क्या होता है? जब आंसर राइटिंग करते हो तो वोकेबलरी आपको परेशान करती है ना, है ना, तो करना जरूरी होता है। तो ह्यूमन फ्लैश को खाने वाले को क्या बोलेंगे? कैनिबल। याद आ जाएगा, देखो, नरभक्षी, सुना है नरभक्षी? हमारे जो दादा दादी है, पूर्वज हैं, हमें सब बता दो नरभक्षी, हमसे इंसानों को मार के खा जाते हैं, ठीक है। और लास्ट है बेटा, हाँ इंसान जैसे रूप होता है लेकिन थोड़ा सा उसकी विकृति विकराल होती है, जानवर जैसी बुद्धि मान लीजिए उसको। अ प्लेस फॉर बरियल अदर देन चर्चयार्ड, एक ऐसे स्थान जो चर्चयार्ड होता है, गिरजाघर का जो आंगन होता है, उसके अलावा गाड़ने वाली जगह, दफनाने वाली जगह को क्या बोलेंगे? कब्रिस्तान। तो कब्रिस्तान को इंग्लिश में क्या बोलोगे? चर्च। वो चर्च तो बेटा वो गिरजाघर होता है। तो चर्च यार तो यहाँ हो गया ना, चर्च का आगे का हिस्से को बोला जाता है सिमेट्री, ठीक है। कब्रिस्तान, बोलो बेटा क्या करो, कब्रिस्तान। नहीं, वो तो वो मॉर्चरी, वो अलग हॉस्पिटल में होता है जहाँ पर डेड बॉडीज को रखा जाता है, वो मॉर्चरी। ओके, तो ये है करना, नोट करना है, कर लीजिए, ये वर्ड लिख लीजिए, बाकी तो ये चीज़ आपको मालूम हो गई, शब्द को देख करके याद आ ही जाएगा। हाँ, और 10-5 डेली करो तो सही रहेगा, है ना, तभी हम ये चीज़ें सही कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से हम बैठ गए, नहीं सर हम गुस्से में आ गए हैं और हमें सर vocab याद करनी है आज के दिन ही, तो संभव नहीं है, ठीक है। इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, तो आराम आराम से होता है। क्या बेटा? वोकेबलरी, अरे देखो, अगर हम बात करते हैं वोकेबलरी की, तो यहाँ वोकेबलरी 5 हिस्सों में देखने को मिलती है। सबसे पहले सेनोनियम्स, नंबर 2 एंटोनियम्स, नंबर 3 अभी मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताया आपको, ये लिखा हुआ बोर्ड पे, नंबर 4 इडियम फ्रेजेस, एक होता है होमोफोन्स। तो क्या बच्चों? होमोफोन्स, ठीक है। तो इन सबको मिला करके बनती है हमारी शब्दावली, वोकेबलरी बोलो शब्दावली, तो ये होते हैं मीनिंग्स, ठीक है। तो पहले वन वर्ड देख लीजिए, फिर ये खत्म होने के बाद हम उठा लेंगे, ठीक है, इडियम फ्रेजेस या फिर होमोफोन्स।